इमेजिन कीजिए इस वक्त हालत ये है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर की कॉल जा रही है, मैक्रन का राब्ता हो रहा है, यूरोपियंस का राब्ता हो रहा है, तमाम के तमाम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। और अब सूरत हाल ये है कि सबको पता है अब तबाही होने वाली है। अब सिनेरियो ये हुआ है, यूरोप समेत बहुत सारे ममालिक ने इस वक्त ईरान से राब्ता करना शुरू कर दिया है और वो उनको कह रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी है, आप हमारी शिप्स को जाने दें। हमारे पास जो इमरजेंसी तेल पड़ा हुआ था वो सारा खत्म होना शुरू हो गया। इन्वेंट्रीज इस वक्त ऑल टाइम लो चली गई हैं और अगर ये सूरत हाल रही तो हमें अपने पूरे के पूरे मुल्क को शट डाउन करना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और गालिबन दुनिया अब लॉकडाउन की तरफ जा रही है। और अब सारे तरले कर रहे हैं ईरान से कि आप हमारे मामलात को देखें। इसमें बड़ी अजीब सूरत हाल हुई है कि यूरोप को अब फैसला ये करना है कि उन्हें करना क्या है। आपको पता है मैक्रन ने कॉल की है ट्रंप को और कहा है कि यार ये खत्म करें आप तमाशा सारा। लेकिन अब सूरत हाल ये हुई है कि ईरान असल में उसने कहा है कि दो तरह के ममालिक को तो हम किसी सूरत तेल नहीं यहां से जाने देंगे। नंबर 1, जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हैं, एक चीज जाहिर सी बात है वो ममालिक गल्फ कंट्रीज की बात हो रही है, जब तेल नहीं जा रहा तो हालात खराब हैं। नंबर 2, जो सबसे ज्यादा अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि वो ममालिक जिन्होंने हम पर पाबंदियां लगाई हैं, अब उन्होंने कहा कि जी जब तक ये पाबंदियां नहीं हटेंगी, यानी यूरोपियन ने कहा कि हम तो जंग में शामिल ही नहीं है, उन्होंने कहा पाबंदियों में तो शामिल है ना, आपने हम पर लगाई है बिला वजह पाबंदियां, अब आप फैसला कर लें आपने मरना है या हमसे पाबंदियां हटानी है। तो अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि गालिबन ईरान के मामले पर अब सूरत हाल इस तरह की होने जा रही है कि इनसे पाबंदियां हटने का इम्कान हो चुका हुआ है। साउथ कोरिया हो, जापान हो, यूरोप हो, अब ये गालिबन ईरान के आगे घुटने टेकने जा रहे हैं और तेल के बदले में वो पाबंदियां हटवाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अब असल में ईरान के मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ट्रंप के पास बिल्कुल वक्त बहुत कम है। अगर ट्रंप ने देर की तो यूरोपीय यूनियन अमेरिका से दोस्ती की बजाय अपनी मईशत बचाएगी, ये बात तय है। देखिए जब आपका अपना मुल्क डूब रहा हो या सब कुछ डुबोने के तहत ये मामला सामने आ जाए तो फिर सूरत हाल क्या होगी। जाहिर सी बात है जब अपने मुल्क को बचाने की बारी आएगी तो सारे अमेरिका का साथ थोड़ी देंगे, हर कोई अपना मुल्क बचाएगा। अब पहले उन्होंने अमेरिका को कहा था, ये सब ने पाबंदियां लगाई थी अमेरिका के कहने पर, अब सब ईरान से डायरेक्ट हो रहे हैं। और अब हालत ये है कि गालिबन ये सोच पाई जा रही है, यूरोप के अंदर डिस्कस हो रही है कि हम ईरान से पाबंदियां हटा दें और अमेरिका को बाईपास कर दें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूरोप महंगाई की इतनी बुरी लपेट में है, इतनी बुरी लपेट में है कि वहां पर इतना, आपको पता है कि 2 दिन से पेरिस में कितने हंगामे हुए। अब वहां पर हालात ये हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी भी दिन यहां हंगामे फूट पड़े तो सब कुछ लपेट में आ जाएगा। यानी अब यूरोप के तमाम बड़े मुल्कों के जो ओहदेदारान है, हुकूमती लेवल पर रहने वाले, उन पर अवामी प्रेशर बहुत ज्यादा है। तेल वहां पर खत्म हो रहा है। ये असल में अभी जो ये सारे तेल इस्तेमाल कर रहे हैं सप्लाई तो है नहीं, वो एक तो तेल महंगा है, दूसरा वो जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा तेल है, वो तो इमरजेंसी में रखा हुआ तेल है। सोचे अब यूरोप की जंग अगर लेट से रशिया से छिड़ जाती है, रशिया को तो यही तो मसला है ना, रशिया के पास तेल है, गैस है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ईरान के पास तेल है, गैस है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। चाइना ने 1 साल से ज्यादा का तेल स्टोर किया हुआ है, वो ईरान से धड़ाधड़ तेल ले रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है। वो अमेरिका की पाबंदियों की परवाह भी नहीं करते। बाकी सब पाबंदियों के डर से इंडिया के पास भी तेल का बहरान है, उसके अलावा दीगर ममालिक के पास भी तेल का बहरान है। तेल ऑलरेडी इतना महंगा है। तो ये सबसे बड़ा मसला ये है कि एडवेंचर का आगाज ट्रंप ने किया था, मगर अब भुगत रहा तो पूरे का पूरा यूरोप है और सबको ये पता है कि इजराइल भी इस खेल में आगे है। तो अब जब मामला होगा कि अपना मुल्क बचाना है या अमेरिका की दोस्ती बचानी है तो डेफिनेटली बात है, ये बात अटल है कि सब अपना अपना मुल्क बचाएंगे, अमेरिका की दोस्ती कोई नहीं बचाएगा। ये बात एक रियलिटी है और इस रियलिटी को जो जितनी जल्दी समझ लेगा वो उतना ही कामयाब है। अब ईरान ने ऐसी दोहरी चाल चली है कि अमेरिका फंसा हुआ है। अब ओमान के ईरान से इत्तेहाद की वजह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन जो है वो गैर यकीनी तौर पर यानी बढ़ गई है। यानी क्या होगा अगर ईरान अपना हॉर्मस खोल दे और उसके बाद ओमान बंद कर दे, ये भी तो एक सूरत हाल है। बहरहाल यूरोप की हुकूमतें इस वक्त ट्रंप के खिलाफ है, वो अपनी मईशत को तबाह होता देख रही हैं और ट्रंप सरेआम कह चुका है कि जी ये मुझे कोई जल्दी नहीं है, लड़ाई होती है तो हो जाए, कोई मसला नहीं है। अब आप ये सोचें कि सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो इन्होंने तेल लेना था रशिया से, रशिया ने भी तेल नहीं दिया, वो भी इनके लिए बड़ा मसला है। अब नाए हॉर्मस से भी तेल नहीं आ रहा, तेल की कीमतें भी ऊपर है। तो ये अब सबसे बड़ा चैलेंज तो बना हुआ है। ऊपर से देखिए, मिसाल के तौर पर हो सकता है एट दी एंड
दो में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े, या तो ईरान से मामला तय करना पड़े, क्योंकि अगर ईरान से पाबंदियां ये हटाएंगे तो ईरान फिर तेल भी देगा यूरोप को। तो अगर ईरान से पाबंदियां हटेंगी तो फिर आपको रूस से भी पाबंदियां हटानी पड़ेंगी। और ये बात अब आप ध्यान में रख लें कि रूस ऑलरेडी कह चुका हुआ है कि हमारी यूरोप के साथ कोई लड़ाई नहीं है। तो अल्टीमेटली हो सकता है अगर आप चाइना के साथ जाएं, आप रशिया के साथ जाएं, तो आपको रूस के साथ भी जाना पड़ेगा, तो आपको उस कैंप में जाना पड़ेगा। देखिए, दूसरी जानिब ईरान पे पाबंदियों की वजह से अब ये लोग तेल भी नहीं लेते, और अगर लेट से ये सूरत हाल होती है तो ईरान तो चाहेगा कि हमसे पाबंदियां हटे, हमसे आप तेल लें। तो अगर तेल हटाएंगे तो अपनी तबाही है, और अगर पाबंदियां हटाएंगे तो इनका फायदा, तो अमेरिका नाराज होता है। अब यूरोप में ये सोच पैदा हो रही है कि क्या हम कोई गुलाम है कि तुम्हारे यानी जो तेल है तुम्हारे हुक्म पर हम ना लें, क्यों ना लें हम। यानी वो ये समझते हैं कि हम क्या अमेरिका के कहने पर तेल लेते रहे, अमेरिका हमारे मुल्क को चला रहा है, अमेरिका हमारे लिए काम कर रहा है, तबाही हमारी हो रही है, तो अमेरिका कैसे काम कर सकता है। अब यूरोप के कुछ मुल्क जो है वो पहले ही रूस के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी कर रहे हैं, अब वो ईरान के हवाले से भी माशी ताल्लुकात पर नजरसानी करने वाले हैं। तो अमेरिका को दोहरी साइड से इस वक्त तबाही का सामना करना पड़ा है, और अमेरिका काफी ज्यादा अपसेट है। अमेरिका को ये बात पता है कि ये 1 बाय 1 करके सारे हमें तबाही की तरफ लेकर आ रहे हैं, और अमेरिका के हाथ से गेम भी निकल गई है। अब अगर लेट से ईरान से पाबंदियां यूरोप हटाता है तो इसराइल क्या करेगा। ईरान की लॉटरी निकली हुई है, हर कोई उससे राब्ते कर रहा है। देखिए, ट्रंप का ये ख्वाब है अपनाए हॉर्मस को ईरान के हवाले से निकाल कर ले जाए, ये उसका बहुत बड़ा ख्वाब है, और ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। ये बात आप ज़हन में रख लें, ये ख्वाब ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि आज अगर सारी दुनिया ईरान से बात कर रही है तो वो किस चीज़ की वजह से करी है, उनको कोई शौक नहीं है। यही अगर इनको तेल का मसला ना होता तो ये ईरान से बात क्या, ये अमेरिका को अर्ज करते कि आप अटैक करें इन पर, ये सूरत हाल होती। लेकिन अब सूरत हाल तो बिल्कुल बदल गई है, यकसर बदल गई है। तो ट्रंप के लिए चैलेंज तो था, अब ईरान के लिए भी चैलेंज है, और बाकी तमाम ममालिक के लिए भी चैलेंज है। और अब यूरोप आप देखें कि वो घुटनों में गिरा हुआ है ईरान के, कि आपकी मेहरबानी है, हमें आप बचा लें, आप हमें बचा लें, आप हमें देख लें, आप हमारा कुछ कर लें, हमारे लिए कोई सूरत हाल बेहतरी की तरफ ले आए, कोई मामला तय कर ले, कुछ ऐसा कर ले, कोई अच्छा कर ले। इस तरह के मामला इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर यूरोप हमारे हाथ से एक दफा निकल गया ना, तो फिर उसके बाद देखिए, चाइना ने ऑलरेडी कहा है यूरोप को कि हम आपके साथ काम करें। आपको पता है कि ये अमेरिका को नहीं कह रहे कि इन्वेस्टमेंट करें, इन्होंने चाइना को कहा है कि जब आपका बुरा टाइम था तो हमने आपकी मदद की थी ना, अब हमारा बुरा टाइम है तो आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। चाइना ये सोच रहा है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट, देखिए चाइना अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो जाहिर सी बात है यूरोप फिर उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन यूरोप का भरोसा कोई नहीं ना है। बहुत सारे मामलात में चाइना ने कहा है कि आप हम पर बिला वजह टैरिफ आयद करते, उन्होंने कहा कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप ओपन मार्केट में रहे, हम भी आप पर कोई टैरिफ नहीं लगाते, आप भी ना लगाएं, कंपटीशन होने दे, फिर पता चल जाएगा। अब असल में चाइना क्यों ये कह रहा है, देखिए चाइना लेता है सस्ता तेल रशिया से, चाइना लेता है सस्ता तेल ईरान से। ईरान से जब सस्ता तेल लिया, अमेरिका ने पाबंदी लगाई, वो कहते भाड़ में गई तुम्हारी पाबंदी, 5 कंपनियों को कहा उन्होंने कि तेल ले। अब तेल जिस मुल्क में सस्ता आ रहा है वो चीजें सबसे सस्ती बना रहा है। चाइना इतना बड़ा जिहाद बन चुका हुआ है, वो अमेरिका की पाबंदियों की परवाह नहीं करता। देखिए सिप सिस्टम उसका अपना काम कर रहा है। दुनिया चाइना के खिलाफ इकदाम करने से कतराती है, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट्स बनाता है बड़ी सस्ती। चाइना ना बनाए तो आज अगर चाइना आईफोन बनाना बंद कर देना तो दुनिया के अंदर एप्पल की कंपनीज आज ही बैंकरप्ट हो जाए, और 3-4 हजार अरब डॉलर्स उसकी वैल्यू हो चुकी हुई है। तो आप सोचें कि अमेरिका की मईशत पर कितना बड़ा झटका लगेगा, स्टॉक्स कितनी बुरी तरह क्रैश होंगे। तो चाइना अब ये कह रहा है भाड़ में जाओ तुम लोग, और तुम्हारी ये सारी पॉलिसीज, अगर मेरे साथ चलना है तो आपको ईरान के साथ चलना पड़ेगा। चाइना ने देखिए इस जंग में रडार दिए हैं, उन्होंने मिसाइल दिए हैं, उन्होंने सारे इंटेलिजेंस मालूमात है। अगर से ईरान ने इस जंग में अमेरिका को और बाकी लोगों को शिकस्त दी है, काफी हद तक उनको मारा है, कुटाई की है उनकी, लेकिन ये बात एक रियलिटी है और हमें समझना पड़ेगी कि चाइना की मदद इसमें शामिल थी, इसमें रशिया की मदद शामिल थी, इसमें इंटेलिजेंस मालूमात थी। तक ईरान ने अपने मिसाइल इस्तेमाल किए, ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन वो अकेले उन्होंने अमेरिका के साथ लड़ाई जो की है उसमें बैकएंड पर तो आपको मदद होती है ना, टेक्नोलॉजी की भी हो जाए, आपको इंटेलिजेंस मालूमात हो जाए। बाकी तो लड़ाई जाहिर सी बात है चाइना ने तो नहीं करनी, वो तो ईरान ने खुद करनी थी। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं वो भी आपको नजर आता है कि चाइना कहाँ खड़ा है और यूरोप को क्या करना है।